तो जब हम प्राचीन भारत की सबसे भावुक और जटिल कहानियों की बात करते हैं तो एक नाम जो जहन में सबसे पहले आता है वो है महारानी सीता। आज के इस विश्लेषण में हम बात करेंगे उनके उस दिव्य बलिदान की, उनके राजधर्म और उस भारी कीमत की जो इन्हें एक रानी होने के नाते चुकानी पड़ी। मतलब ये सिर्फ एक राजा रानी की कहानी नहीं है, ये कहानी है त्याग की और उन नैतिक उलझनों की जिन पर आज सदियों बाद भी बहस होती है। चलिए गहराई से समझते हैं। लंका में एक शानदार जीत, हर तरफ जश्न का माहौल, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था ना। लेकिन खुशियों को संदेह में बदलते देर नहीं लगती। बुराई पर अच्छाई की इतनी बड़ी जीत के बावजूद समाज ने एक बहुत ही चुभने वाला सवाल पूछ लिया। सवाल यह था कि क्या इतने लंबे समय तक रावण की कैद में रहने के बाद सीता जी अभी भी पवित्र थीं? ये एक ऐसा सवाल था जिसने जीत के उस सारे जश्न को एक झटके में एक बहुत ही गहरे नैतिक संकट में धकेल दिया। और इसी संदेह का जो सबसे पहला और शायद सबसे ऐतिहासिक जवाब था, वो थी अग्नि परीक्षा। अब देखिए, यहां एक बहुत बड़ा विरोधाभास था। श्री राम को अपनी पत्नी की पवित्रता पर रत्ती भर भी शक नहीं था। वो पूरी तरह से जानते थे कि वो पवित्र हैं। हमारे स्रोत भी ये साफ करते हैं कि रावण उन्हें उनकी इच्छा के बिना छू तक नहीं सकता था। एक पति के रूप में श्री राम के मन में कोई शंका थी ही नहीं। लेकिन समस्या ये थी कि दुनिया कुछ और ही मांग रही थी। समाज को सिर्फ इस सत्य से मतलब नहीं था, उन्हें चाहिए था एक साक्षात आंखों देखा प्रमाण। तो इस बात को दुनिया के सामने साबित करने के लिए एक बेहद कठोर रास्ता चुना गया, क्योंकि श्रीराम सिर्फ एक पति नहीं थे, वो अयोध्या के होने वाले राजा भी थे। तो प्रमाण के तौर पर महारानी सीता खुद उस धधकती हुई अग्नि में प्रविष्ट हुई। फिर क्या हुआ? साक्षात अग्निदेव में हस्तक्षेप किया और सीता जी बिना किसी खरोच के पूरी तरह सुरक्षित बाहर आ गईं। ये इस बात का अल्टीमेट प्रूफ था। इसके बाद ही वो शांति से अयोध्या लौट पाए। लेकिन क्या ये शांति टिक पाई? जी नहीं। यहीं से शुरू होता है असली संघर्ष, राजमुकुट का बोझ। हुआ ये कि कुछ ही समय बाद अयोध्या की गलियों में फिर से कुछ दबी दबी सी अफवाहें उड़ने लगीं और इन अफवाहों का केंद्र बना एक धोबी का वो बेहद कड़वा बयान। उसने कहा, मैं राम नहीं हूं जो किसी और के घर से लौटकर आई पत्नी को स्वीकार कर लूं। जरा सोचिए इस बात की गंभीरता को। ये सिर्फ किसी एक इंसान की टिप्पणी नहीं थी, ये एक तरह से पूरे राज्य में फैल रहे एक गहरे अविश्वास का साफ इशारा था। जब ये बातें श्रीराम के कानों तक पहुंचीं तो वो एक भयंकर धर्म संकट में फंस गए। एक तरफ था पति राम, जो अपनी पत्नी की बेगुनाही को लेकर 100% श्योर था और इन अफवाहों ने उसे अंदर से पूरी तरह झकझोर कर रख दिया था। और दूसरी तरफ थे आदर्श राजा राम, जिनके लिए यह पक्का करना जरूरी था कि प्रजा के मन में अपने राजा के प्रति कोई भी शंका ना रहे। मतलब वो राज्य में अविश्वास का माहौल अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। ये वो पल था जहां एक इंसान का व्यक्तिगत प्रेम और एक राजा का कठोर कर्तव्य बिल्कुल आमने सामने आ खड़े हुए थे। और इस भयानक अंतर्द्वंद्व का जो नतीजा निकला वो बहुत ही हृदय विदारक था। वनवास और एक बिल्कुल नई शुरुआत। भारी मन से राजा राम ने अपने कर्तव्य को चुना। उन्होंने लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि वो सीता जी को, जो उस वक्त गर्भवती थीं, जंगल में छोड़ आएं। इस दर्दनाक निर्वासन के बाद महारानी सीता को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के पास शरण मिली। वहीं उन्होंने लव और कुश, अपने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया और उन्हें अकेले ही पाला। फिर सालों बाद वो पल भी आया जब इन्हीं लव और कुश ने बिना अपनी पहचान जाने खुद श्री राम के दरबार में रामायण का पाठ किया। और जब वो तेजस्वी बालक उस महाकाव्य को पूरे दरबार में सुना रहे थे, तब अचानक श्री राम को ये एहसास हुआ कि अरे ये तो कोई और नहीं, ये तो मेरे ही अपने बेटे हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं कि उस वक्त एक पिता के दिल पर क्या गुजरी होगी, भावनाओं का कैसा सैलाब उमड़ा होगा जो पहली बार अपने बच्चों से इस तरह से मिल रहा था। लेकिन इस बड़े खुलासे के बाद जो हुआ वो इस पूरी कहानी का सबसे ज्यादा भावुक और चरम बिंदु है। महारानी सीता का अंतिम दिव्य बलिदान। सच्चाई सामने आने के बाद सीता जी से वापस अयोध्या लौटने का बहुत अनुरोध किया गया। लेकिन इस बार उन्होंने क्या किया? इस बार उन्होंने कोई भी नई सांसारिक परीक्षा देने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने तय किया कि बस अब बहुत हुआ। अब वो दुनिया को अपने सच का एक ऐसा अंतिम और निरपेक्ष प्रमाण देंगी जिसके बाद कोई सवाल ही नहीं बचेगा। और जानते हैं वो अंतिम प्रमाण क्या था? उन्होंने सीधे धरती माता का आवाहन किया और देखते ही देखते वो धरती में ही समा गईं।
हमेशा के लिए, इस सांसारिक दुनिया और इसकी परीक्षाओं से बहुत दूर। भगवान राम उन्हें ऐसा करते देख गहरे शोक में डूब गए। ये एक ऐसा अचंभित कर देने वाला बलिदान था जिसने हमेशा हमेशा के लिए समाज की उन तमाम अफवाहों का मुंह तो बंद कर दिया, लेकिन इसकी जो कीमत चुकाई गई वो बहुत बहुत भारी थी। अगर हम इस पूरी गाथा के कोर को समझें तो इसके केंद्र में बस एक ही प्राचीन सिद्धांत खड़ा दिखता है, और वो है राजधर्म, एक राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य। ये कहानी हमें बताती है कि राजधर्म निभाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। कई बार अपने राज्य में नैतिक स्पष्टता और प्रजा का भरोसा बनाए रखने के लिए एक शासक को अपने सबसे गहरे रिश्तों और अपने व्यक्तिगत सत्य तक की बलि चढ़ानी पड़ती है। यह धर्म और कर्तव्य की बिल्कुल एक्सट्रीम लिमिट है। तो इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। क्या एक शासक के कठोर कर्तव्यों को सच में उसके व्यक्तिगत सत्य और परिवार के बंधनों से ऊपर होना चाहिए? क्या एक राज मुकुट की कीमत किसी इंसान के आत्मसम्मान और उसके प्रेम से ज्यादा हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई सीधा या आसान जवाब तो नहीं है, लेकिन महारानी सीता और राजा राम की ये कहानी हमें सदियों से इसी बात पर विचार करने के लिए मजबूर करती आ रही है। इस चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।